हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम योर डॉक्टर, योर फ्रेंड डॉक्टर शीतल गुप्ता। और आज का टॉपिक है फिशर, पाइल्स एंड फिशुला। क्या ये तीनों एक ही नाम है या ये तीनों अलग अलग नाम है? इनमें क्या प्रॉब्लम होती है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, हमें इसमें क्या ध्यान देना है, आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट होता है आपका फिशर, पाइल्स, फिशुला। तीनों अलग अलग नाम होते हैं। सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे आपका हेमरॉइड्स, जिसका दूसरा नाम होता है पाइल्स, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बवासीर। सबसे कॉमन ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है किसी भी एज ग्रुप में, और जितना मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है ये प्रॉब्लम्स फीमेल्स को ज़्यादा होती है, बिकॉज इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत। जिस भी एज ग्रुप में अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या कब्जियत हो रही है तो उसके प्रेशर के कारण जो अंदर की ब्लड वेसल्स होती हैं, एनाल कैनाल के अंदर के हिस्से की जो ब्लड वेसल्स होती है वो फूल जाती हैं, और कभी भी कॉन्स्टिपेशन के प्रेशर के कारण से वो रप्चर हो जाती है और अचानक से पेशेंट को ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, जिसको कि पेशेंट बोलता है कि हमको बवासीर हो गए हैं। सो हेमरॉइड्स की अगर हम बात करें तो हेमरॉइड्स में हमेशा एक जेट ऑफ ब्लड की तरह निकलता है। दैट मीन्स जैसे पिचकारी, खून की पिचकारी निकलती है। हेमरॉइड्स में हमेशा ब्लीडिंग ज्यादा होगी लेकिन दर्द बहुत कम होता है लेकिन बहुत कम होता है, बट ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे कोई पिचकारी एकदम से छूट गई हो, ऐसा जेट ऑफ ब्लड का निकलना होता है। सो हेमरॉइड्स इंटरनल हेमरॉइड्स होते हैं और एक एक्सटर्नल हेमरॉइड्स होते हैं। एक्सटर्नल हेमरॉइड्स में हमेशा मैक्सिमम पेशेंट बोलते हैं कि मैडम कुछ मस्से हमको निकल के बाहर आ गए हैं, और जब हम पर रेक्टम एग्जामिनेशन करते हैं, पीआर करते हैं, तब हमको बिल्कुल ग्रेप ऑफ क्लस्टर्स, गुच्छे अंगूर के गुच्छों की तरह से बाहर मस्से निकले दिखाई देते हैं, विच इज नोन एज एक्सटर्नल हेमरॉइड्स। सेम अगर हम उस पेशेंट का ओपीडी बेसिस पे, ओपीडी में ही हम इसको जब हम इसका प्रोक्टोस्कोपी करते हैं तो हमको इंटरनल हेमरॉइड्स भी दिखाई दे जाते हैं। सो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स एंड इंटरनल हेमरॉइड दोनों में ही ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और मोस्टली ये प्रॉब्लम होती है आफ्टर कॉन्स्टिपेशन। सेकेंड होता है आपका फिशर। फिशर को हम सिंपल बोल सकते हैं टियर या क्रैक। टियर या क्रैक अगर लैट्रिन के रास्ते पे, एनाल कैनाल, रेक्टम के हिस्से पे अगर टियर हो जाता है, रास्ता कट जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फिशर। और जब भी रास्ता कटेगा बॉडी हीलिंग अपने आप करती है, और जितनी बार बॉडी हीलिंग करती चली जाएगी तो हीलिंग इज ऑलवेज डन बाय फाइब्रोसिस। हमेशा वो रास्ता हीलिंग होते 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 छोटा होता चला जाता है, और जब वो रास्ता छोटा होता है तो जितनी बार आप बॉडी पास करेंगे, जितनी बार आप डेफिकेशन के टाइम पर आपको पेन बहुत ज़्यादा होगा। तो फिशर की कंडीशन में आपको पेन बहुत ज़्यादा होगा लेकिन ब्लीडिंग बहुत कम होगी या ना के बराबर होगी। पेन पॉटी करते समय बहुत ज़्यादा होगा, और पॉटी करने के भी 2 से 3 घंटे के बाद तक बहुत ज़्यादा रहता है, बिकॉज वहाँ पर वो रास्ता कट रहा है। कई पेशेंट उसको जलन का नाम देते हैं, कई लोग उसको सुई चुभने का नाम देते हैं, कई पेशेंट उसको पेन का नाम देते हैं। तो हेमरॉइड्स में हमेशा ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है लेकिन पेन बहुत कम होता है, लेकिन फिशर में हमेशा पेन बहुत ज़्यादा होता है लेकिन ब्लीडिंग बहुत ना के बराबर होती है। और तीसरी जो कंडीशन होती है दैट इज फिशुला। फिशुला में हमेशा एक आध बहुत छोटा सा छेद टाइप रहता है, जो कि पीछे सैक्रम के रीजन पे, बैकबोन के हिस्से पे होता है, और उसमें से हमेशा पेशेंट कंडीशन बताता है कि पेन रहता है, स्लाइट पेन रहता है, हल्का हल्का पेन रहता है, और कभी कभार उसमें से 1 या 2 ड्रॉप की कभी वाटरी डिस्चार्ज, कभी पस टाइप ऊज आउट होके होता है। दैट इज नोन एज फिशुला। सो ये 3 प्रॉब्लम सबसे कॉमन होती है। तो कभी भी लैट्रिन से खून आना, मैक्सिमम लोग बोलते हैं, मैक्सिमम पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि अरे मैडम हमने गर्म खाना खा लिया था, हम चिकन खाते हैं, हम फिश खाते हैं, तो गर्मी से हमको खून आ जाता है। हम हमेशा जब भी गर्म चीज़ें लेते हैं हमको लैट्रिन के रास्ते से खून आ जाता है। तब मैं उनको क्लियरली बोलती हूँ कि नो, गर्म खाने से, ठंडे खाने से, किसी भी खाने से कभी भी लैट्रिन के रास्ते से खून नहीं आता है और ना ही आना चाहिए। लैट्रिन से खून आना कभी भी नॉर्मल नहीं होता है, ये हमेशा पैथोलॉजिकल है। इसके पीछे एक रीजन है, यू हैव टू लव द रीजन। आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेके आपका सिंपल ओपीडी में प्रोक्टोस्कोपी देख करके आपको कंफर्म करेगा कि वेदर वो प्रॉब्लम आपकी फिशर की है, फिशुला की है, पाइल्स की है, हेमरॉइड्स की है। और अगर उसको डाउट लगेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार होता है कि आपका पॉटी बिल्कुल क्लियर है, आपको मोशन एकदम क्लियर होता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल लैट्रिन में से खून आ रहा है, या कई बार जो ब्लड आ रहा है इट इज एसोसिएटेड विद लूज मोशंस। म्यूकॉइड डिस्चार्ज होता है, लैट्रिन के रास्ते से भी म्यूकॉइड डिस्चार्ज होता है, पॉटी हमेशा लूज होती है, कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होता, बट ब्लड आता है।
तो इट माइट बी एसोसिएटेड कि आपको इंटेस्टाइन की टीबी हो सकती है, दैट मीन्स आपको हाथों की टीबी हो सकती है, आपको अमीबियासिस हो सकता है, आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस जो कि इंटेस्टाइन की एक डिजीज है जिसके टाइमली अगर हमको डायग्नोस हो जाए तो हम टाइमली इसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अदरवाइज अल्सरेटिव कोलाइटिस माइट बी कन्वर्टेड इनटू कैंसर में चेंज हो सकता है वो। तो बॉडी से ब्लड आना इज नेवर नॉर्मल, ये नॉर्मल कभी नहीं होता है, देयर इज सम पैथोलॉजी बिहाइंड इट, सो यू हैव टू कंसल्ट विद योर डॉक्टर्स। डॉक्टर सिंपल टेस्ट करेंगे। कई बार हमको ओपीडी में प्रोक्टोस्कोपी से नहीं समझ में आता है तो वी विल गो फॉर कोलोनोस्कोपी, वी विल गो फॉर सिग्मोइडोस्कोपी। ये सब एंडोस्कोपी के तरीके हैं जिसमें जो पेनलेस प्रोसेस होती है, जिसमें पेन बिल्कुल नहीं होता है, एंड विद इन 5 मिनट्स हम आपके डायग्नोसिस पे पहुंच जाते हैं कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम। तो स्टार्टिंग में तो मैक्सिमम ट्रीटमेंट ओरल मेडिकेशन से हो जाता है, मेडिसिन से हो सकता है, एंड इफ पॉसिबल सर्जरी कर देते हैं। बहुत बार हम बोलते हैं कि आपको बवासीर की प्रॉब्लम हो रही है, बवासीर हो रही है, हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन पेशेंट इतना डर जाता है कि अरे ऑपरेशन होगा, बट नो, बवासीर में सिंपली लोकली उस हिस्से पे इंजेक्शंस दे देते हैं जो कि विद इन 1 और 2 मिनट्स का काम होता है, और हम हेमोरॉइड्स को वेन के वेन दबा देते हैं सो दैट आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। वरना अदरवाइज अधिकतर आपको जब नीचे के हिस्से से ब्लड जाता रहेगा, ब्लड जाने से आपको हमेशा खून की कमी होगी, आप एनीमिक होते चले जाओगे, आपको वीकनेस बढ़ती चली आएगी, आपकी सांस फूलने लगेगी, आपको थकान, बेचैनी, कमजोरी रहेगी। तो दीज आर ऑल द कंसिक्वेंसेस कि अगर आपने अपने उस ब्लड को नहीं रोका तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। सो डू रिमेंबर, पॉटी से ब्लड आना इज नेवर नॉर्मल। ठंडे खाने, गर्म खाने से कभी ऐसा नहीं होता है। प्लीज कंसल्ट विद योर डॉक्टर एंड डू एज पर द एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर। सो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आप इस तरह के और वीडियोस चाहते हैं और टॉपिक्स को डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, गिव शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज गिव द लाइक्स। ओके, थैंक यू।